20-21 साल ये वह उम्र होती है जिसमें ज्यादातर लोग कॉलेज के मजे उठाते हैं या दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। दुनिया के ऐसे कई बिलियनियर्स हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में बिता दी। लेकिन वहीं दुनिया के कुछ ऐसे बिलियनियर्स भी हैं जिन्होंने इस मुकाम को अपने कॉलेज के टाइम में ही हासिल कर लिया। आज इस वीडियो में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर, अपनी कर्मठता के दम पर कामयाबी को हासिल किया, वो भी बेहद कम उम्र में, और बन गए दुनिया के सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स। नंबर 1, काइली जेनर। जब आप 21 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे? हम में से ज्यादातर लोग 21 साल की उम्र में या तो कॉलेज में रहते हैं या दोस्तों के साथ कहीं चिल मार रहे होते हैं। लेकिन 21 साल की उम्र में काइली जेनर ने दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। वैसे आपको बता दें कि काइली गरीब परिवार से नहीं थी, बल्कि वो एक हाई प्रोफाइल कार्दाशियन फैमिली का हिस्सा थी। अब किम कार्दाशियन को कौन नहीं जानता। वैसे उन्हीं की फैमिली से थी काइली जेनर। काइली ने एक कॉस्मेटिक कंपनी को खरीदा और उन्होंने उसका नाम क्रिएटिवली इनफ काइली कॉस्मेटिक्स रखा। लेकिन उस समय उनकी इतनी सेल्स नहीं थी और ना ही ये कंपनी उतनी पॉपुलर थी। लेकिन 2018 में उन्होंने एक ब्यूटी रिटेल कंपनी अल्ट्रा से डील साइन की और उसके बाद काइली के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देश के 1100 स्टोर्स तक पहुंचने लगे। इससे हुआ ये कि उनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सेल कुछ ही महीनों में आसमान छूने लगी और उनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू $900 मिलियन तक पहुंच गई। आज के समय में उनकी कंपनी में कई एम्प्लॉइज काम करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अकेली इस कंपनी की ओनर है। नंबर 2, मार्क जुकरबर्ग। आप जानते ही हैं कि फेसबुक आज के समय में कितनी पॉपुलर वेबसाइट है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जो हार्वर्ड के सभी स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ सके। वेबसाइट बन जाने के कुछ महीनों बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स को भी इस वेबसाइट से जोड़ा जाए। और उस समय हुआ ये कि बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की ईमेल आईडी से इसे ज्वाइन कर सकते थे। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा और इसके कुछ सालों बाद इन्हें ख्याल आया कि फेसबुक को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर देना चाहिए। और उसके बाद फेसबुक पब्लिक के लिए ओपन हो गया और कोई भी अपनी ईमेल आईडी से इसे ज्वाइन कर सकता था। फेसबुक के यूजर फ्रेंडली और सिंपल डिजाइन के कारण इसे कई लोगों ने पसंद किया और जल्द ही ये वेबसाइट पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई और आज के वक्त लगभग दुनिया का हर इंसान इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे फेसबुक की लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे मार्क की कामयाबी भी सीढ़ी चढ़ती गई और 2008 में मार्क सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। आज के वक्त में फेसबुक की टोटल वैल्यू $68 बिलियन के करीब है, जो बेहद ज्यादा है। नंबर 3, इवन स्पीगल। स्पीगल का जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। स्पीगल के माता पिता उस समय के बहुत ही महंगे लॉयर थे और मालिबू कैलिफोर्निया में रहते थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्पीगल स्टैनफोर्ड चले गए और वहां उनकी मुलाकात बॉबी मर्फी और रेगी ब्राउन से हुई और इन तीनों ने मिलकर एक ऐप बनाया जिसका नाम था पीकाबू। इस ऐप की खासियत ये थी कि इस ऐप के जरिए आप अपने दोस्तों के बीच पिक्चर शेयर कर सकते थे। धीरे धीरे ये ऐप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। 2012 में स्पीगल ने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया, लेकिन इस ऐप पर लगातार काम करते रहे, जिसे आज के समय में हम सब स्नैपचैट के नाम से जानते हैं। आप जानते ही हैं कि स्नैपचैट कितनी पॉपुलर ऐप है। कुछ ही समय में उनकी मेहनत रंग लाई और यह ऐप काफी पॉपुलर हो गया। ये इतना पॉपुलर हो गया कि मार्क जुकरबर्ग ने इसे $3 बिलियन में खरीदने का स्पीगल को ऑफर दिया था। लेकिन स्पीगल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह ऐप उससे भी कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता है और ऐसा ही हुआ। 2015 में स्पीगल इस ऐप की मदद से सबसे यंगेस्ट अरबपति बन गए और इसी ऐप की मदद से 2017 में उन्हें $800 मिलियन का मुनाफा हुआ। उस समय स्नैपचैट की वैल्यू $4 बिलियन तक पहुंच गई थी। यह रकम इससे कहीं ज्यादा थी जितना मार्क ने उन्हें ऑफर दिया था। लेकिन 2018 में रिहाना ने अपने फैन से यह कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल से इस ऐप को डिलीट कर दें क्योंकि रिहाना का एक विवादास्पद ऐड उस ऐप में दिखाया जा रहा था। रिहाना के सिर्फ
इतना कहने से कई लोगों ने स्नैपचैट को डिलीट कर दिया और स्नैपचैट को $800 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी इवन स्पीगल की नेट वैल्यू $3 बिलियन के करीब है। नंबर 4, सर्जी ब्रिन। अगर आज के समय में किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो लोग गूगल ही करते हैं और गूगल की शुरुआत हुई सर्जी ब्रिन के साथ। सर्जी ब्रिन स्टैनफोर्ड गए और वहां उनकी मुलाकात लैरी पेज से हुई। दोनों ने बहुत जल्द ही ये रियलाइज कर लिया कि दुनिया को एक अच्छे सर्च इंजन की जरूरत है और इसी आइडिया के साथ उन्होंने गूगल को लॉन्च किया। उन्होंने गूगल को अपने ही एल्गोरिदम से बनाया था जिसका नाम था पेज रैंक। ये एल्गोरिदम वेबसाइट को एनालाइज करता था, ये तय करता था कि वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन में किस स्थान पे होनी चाहिए। 2004 में सर्च इंजन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और लॉन्च होते ही इसकी वैल्यू $27 बिलियन तक पहुंच गई। आज के समय में गूगल की नेट वैल्यू $300 बिलियन पार है और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की नेट वैल्यू $900 बिलियन से करीब है और इसी के साथ सर्जी ब्रिन आज के समय में दुनिया के टॉप 10 रईसों की लिस्ट में भी आते हैं। नंबर 5 और आखिरी, एलिजाबेथ होम्स। एलिजाबेथ जब 19 साल की थी तब उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था थेरानोस। उनकी कंपनी का यह दावा था कि खून की कुछ बूंद से ही वो पूरी बॉडी का टेस्ट कर सकती। उनकी कंपनी के इस आइडिया से कई लोग प्रभावित हुए और 2014 में उनकी कंपनी की नेट वैल्यू $9 बिलियन तक पहुंच गई। 30 साल की उम्र में अकेली एलिजाबेथ की नेट वैल्यू $4.5 बिलियन तक पहुंच गई थी और इसी के साथ वो यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स की लिस्ट में आ गई। लेकिन उसके 2 साल बाद इस कंपनी पर कई इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस हुए। ये पाया गया कि थेरानोस जिस ब्लड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस खबर के बाहर आते ही सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने उनका साथ छोड़ दिया। साथ ही एलिजाबेथ और उनकी कंपनी पर कई सारे केसेस फाइल किए गए। उन पर पाबंदी भी लगा दी गई कि वो 10 सालों तक कोई और दूसरी कंपनी खरीद नहीं सकती और अब उनकी हालत हो गई है कि वो अपने वकीलों की फीस तक नहीं दे पा रही और इसीलिए उनके ज्यादातर वकीलों ने उनका साथ भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स, कुछ सक्सेसफुल हो गए और कुछ डूब गए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और रोमांचक वीडियोस के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपके भी आसपास कोई यंगेस्ट करोड़पति है, बिलियनियर तो नहीं करोड़पति हो सकते, अगर हो आपके आसपास तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उनके ऊपर स्टोरी करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।